फ्रेंड्स, एकहार्ट टोले एक बहुत अच्छे राइटर हैं और आज वर्तमान समय में वो वर्ल्ड के मोस्ट अवेकन्ड स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक हैं। उनकी लाइफ की जर्नी कुछ इस तरह से है कि डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ही वॉज डिप्रेस्ड अंटिल द एज ऑफ 29 और 29 की एज में जिस दिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट था, दैट डे ही वॉज लाइक कि मैं बस बहुत हो चुका मेरी जिंदगी में, मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता। जिस क्षण ये विचार उनके मन में आया उसी क्षण उन्होंने ये एक अवेकनिंग अपने अंदर महसूस की, एक रियलाइजेशन उन्हें हुई कि मैं किसके साथ नहीं रह सकता। इट मीन्स क्या मैं दो हूँ? तो यहाँ पर इस क्षण पर जो उनकी फॉल्स ईगोइक बॉडी थी, जो उनकी पेन बॉडी थी, इसी क्षण पर वो जो बॉडी थी वो घुल गई, डिसॉल्व हो गई, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई। और उन्होंने महसूस किया कि एक प्रकाश पुंज है, एक लाइट हाउस है जिसकी तरफ वो खींचे चले जा रहे हैं। और जब वो अगले दिन सोकर उठे तो एक इस तरह की शांति उन्होंने महसूस की जैसे आज तक जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। और उसके बाद से वो एक स्पिरिचुअल टीचर बनने की राह पर चल पड़े ऑटोमेटिकली ही। एक फ्रेंड्स, मेरे घर में मैं आपको मेरे डॉग का एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ कि मेरे घर में सामने की छत पर कुछ बंदर जाते हैं। हर रोज का काम है, सुबह शाम बहुत एक बंदरों की टोलियां निकलती हैं वहां से। और मेरा जो डॉग है, जैसे ही उसे पता चलता है कि बंदर वहां से जा रहे हैं, वो इतना बेचैन हो जाता है, बहुत बुरी तरह से भौंकता है, उनको दूर से देखकर भागता है आगे पीछे और उनको भगाना चाहता है वहां से। एंड आई एज एन ऑब्जर्वर मैं हमेशा देखती हूँ कि अगर डॉग ना भी भौंके उनके ऊपर तो बंदर अपने रास्ते इवेंचुअली चले ही जाएंगे। लेकिन वो डॉग, क्योंकि वो नासमझ है, उसको लगता है कि शायद मैं इन्हें भगा रहा हूँ। बट इस पूरे सिनेरियो में मैं एक ऑब्जर्वर रहती हूँ। तो ये इस बात को हम अपने विचारों के साथ रिलेट करके देख सकते हैं, जहाँ पर कि जो बंदर है वो हमारे नेगेटिव विचार हैं, डॉग जो है वो हमारा मन है, और मैं अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, मैंने ना तत्वार्थ सूत्र, एक जैन फिलॉसफी का बहुत ही अच्छा स्क्रिप्चर है, उसका थोड़ा बहुत स्टडी किया है। उसमें बताया गया है कि माइंड जो है, हमने इवोल्यूशन के दौरान 5 सेंसेस के भी बाद इसको हमने अटेन किया है, एक्वायर किया है। कोई माइंड को गेन करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये भी हमारी एक अचीवमेंट है। और एक्चुअली माइंड हमारा एक दोस्त है जो हमें सही और गलत के बीच चुनने का, हमारे विवेक को जागृत करने का, हमारे विवेक का पार्ट अदा करता है हमारी लाइफ में, हमारी चॉइस मेकिंग में। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इसकी कंडीशनिंग हो जाने दी है इतने बुरे तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल जीवन एक सर्टेन तरीके से ही जिया जा सकता है। सुंदरता का एक निश्चित ही पैमाना है कि गोरा रंग सुंदर है, हाइट लंबी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या रिश्ते स्वयं के मन को मारकर ही निभाए जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशनिंग ऑफ माइंड। और एज अ रिजल्ट हमने माइंड को अपना दुश्मन बना लिया है। इतना दुश्मन बना लिया है कि हम अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी इसी से मानने लगे हैं कि जो मन कहे वो ठीक, क्योंकि वो सोसाइटल प्रेशर में जीता है, और जो वो कहे वही गलत। तो यहाँ पर हम एक इतनी बड़ी वॉल अपने चारों तरफ बना लेते हैं और उसी के अंदर हम खुद कैद हो जाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए एक डीप डीप काम ओशियन, ब्लू प्योर पानी से भरा हुआ। अब आप सोचिए कि जब भी आप समुद्र के किनारे जाते हैं, हवा जब चलती है तो लहरें उठती हैं। लहरें, आपने कभी नोटिस किया है कि सिर्फ ऊपर की एक छोटी सी सतह होती है जिस पर लहरें उठती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये सब जो चलता है केओस, वो ऊपरी सतह पर चलता है, वो प्रभावित सिर्फ ऊपरी सतह को करती हैं। ओशियन का अपना वजूद हमेशा हमेशा सुरक्षित रहता है, उसे इस चीज से कोई वास्ता नहीं कि लहरें क्या कर रही हैं। सो नाउ इमेजिन, नॉट इमेजिन, जस्ट रियलाइज दैट यू आर दैट डीप पीसफुल ओशियन। और जो हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारी लाइफ में एडवर्सिटीज हैं या फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, दे आर मेयर टाइनी वेव्स जो बनते हैं और मिट जाते हैं। और वो जो थॉट्स आते हैं, वो जो वेव्स उभरती हैं, उन्हें ये लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया। बट द ओशियन डीप विद इन नोज द रियलिटी। सिमिलरली यू आर दैट ओशियन जिसके ऊपरी सतह पर, मन के बहुत ऊपरी सतह पर, पर्सनैलिटी की बहुत ऊपरी परत पर जो भी घटित हो रहा है वो हो रहा है, और जिसमें कि उसका जो एक रियलिटी है, उसके जो वजूद है, उसको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, पेन बॉडी और पेन कर्मा का भी मैं पहले के पॉडकास्ट में जिक्र कर चुकी हूँ कि एकहार्ट टोले इसको पेन बॉडी का नाम देते हैं। अगर हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इट मीन्स हमने पेन बॉडी को अपने बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको हमने बनने दिया है।
और अगेन पेन बॉडी भी कितनी ही डीप हमें लगती हो, एक्चुअली वो भी एक छोटी सी लहर ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसा कि बंदर के एग्जाम्पल में मैंने बताया कि बंदर अपने रास्ते जा रहे हैं, वी आर नॉट टू बी टेक पंगा विद देम, तो वो इवेंचुअली अपने रास्ते चले जाएंगे। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपने देखा होगा, सेल्फ एक्सपीरियंस से आप इस बात को जान सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जब भी आते हैं थोड़े टाइम बाद वो इवेंचुअली चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हम तब क्रिएट करते हैं जब हम उनके साथ उलझते हैं और उनको अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई वुड रिकमेंड कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आपको घेरें, किसी भी तरह के थॉट्स, बी इट एनीथिंग, आप ये देखिए कि वो बंदर हैं, दूर से जा रहे हैं और हमने ड्रेक की तरह उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि इवेंचुअली हमारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज नहीं तो कल, एक दो दिन में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में अपने रास्ते चले ही जाएंगे। सो वी शुड नॉट उलझोफाई विद देम, कुछ हमने उनसे पंगा नहीं लेना है। सो दीज आर द टाइनी वेव्स जो कि शेप ले रही हैं और प्रतिक्षण मर रही हैं, ईच मोमेंट। एक और फ्रेंड्स जैन फिलोसफी का ही फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है समय सार, जिसका की मतलब है एसेंस ऑफ सोल। इसका मैं आजकल स्टडी कर रही हूँ। उसमें भी इवेंचुअली बार बार यही बात कही जाती है कि हम अपने इमोशंस से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस हम नहीं हैं। वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम, कि मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ और जो मेरी बॉडी है वो उस कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है, दैट इज इट। जो वो इमोशंस हैं वो सब बाहर के बहुत ऊपरी परती चीजें हैं जिनसे कि हमने उलझना नहीं है। फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, अपने बेटरमेंट के लिए कुछ अच्छी बुक्स के लिए टाइम निकालें। फॉर एग्जाम्पल एखार्ट टोले की ही बुक है द पावर ऑफ नाउ। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, जिसका नाम है शक्तिमान वर्तमान। एक अच्छी बुक और है जो कि हमारे को लाइफ में अवेकनिंग में हेल्प कर सकती है, जिसका नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, जिसके ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। उसका भी हिंदी वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। और फ्रेंड्स, ये तो है मॉडर्न टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ शांति आए और आप अपने आप को, स्वयं को जानना चाहते हैं, तो कोई भी जो पुराने टेक्स्ट हैं, एंशियंट टेक्स्ट हैं हमारे, उनको लीजिए पढ़ने के लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, लाइफ को बेहतर तरीके से जीने का एक नया नज़रिया मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप गीता पढ़ सकते हैं। मैंने सुना है कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स गीता में इंटरेस्ट ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, हर स्पिरिचुअल टीचर अल्टीमेट यही कहता है कि लाइफ को ना इतना सीरियसली मत लो, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बहुत क्षणिक है और बहुत ऊपरी है। सो वी शुड ट्राई टू पीप विद इन, कि हम अंदर से हैं क्या, हमारी वास्तविकता क्या है। सो अगेन, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो जो ये जर्नी है वो जर्नी उस स्पिरिचुअल बीइंग की है जो यहाँ पर कुछ अपने अकाउंट्स क्लियर करने आई है। एक्चुअल में उसका कुछ वास्तव में यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। So that journey belongs to that spiritual being who is the observer, who experiences things and everything else and not you. और फ्रेंड्स, एक और सजेशन, लिसन टू सूफी म्यूजिक। सूफी म्यूजिक में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे जब वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। यू विल गेट टू नो इवेंचुअली। फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं और यूनिवर्स हम सबके बीच में कोई भेदभाव नहीं करती है। जहाँ पर हम कुछ वो पा रहे हैं जो हमने कभी ना कभी जिसके बीज बोए थे, उसी का कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है और उससे हम बचकर कभी जा भी नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। सो बेटर फेस इट, इट्स बेटर टू फेस इट। बहुत हुआ, अभी डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, लेट्स डील विद देम। उनसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। एक होता है ना नेगेटिविटी भी तो इवेंचुअली आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। टनल जितनी भी डार्क हो, बादल कितने ही काले हों, सूरज हमेशा उसी तरीके से, अपने उसी तरीके से खूबसूरती के साथ चमकता है। हमें इस बात को ध्यान रखनी है। वी आर दैट सन, वी आर दैट डीप ब्लू ओशियन, जिसको ऊपर की लहरों से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, गुड बाय।